Hello बच्चों, let's see the question. The quantities which have the same dimension as those of the solid angle are. Here we have given four options. Hello बच्चों, let's read the question. The quantities which have the same dimension as those of the solid angle are. Here we have given four options. A. Strain and angle. B. Stress and angle. C. Strain and arc. And D. Angular speed and stress. Now to answer this question first, we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as dimension. तो हमारे पास जो डायमेंशन होती है हमें बताती है किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी में कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी इंक्लूड्स है एंड कितने टाइम्स. क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है द क्वांटिटी विच हैव द सेम डायमेंशन एज दोज ऑफ द सॉलिड एंगल. तो सॉलिड एंगल हमारे पास थ्री डायमेंशनल एंगल होता है. जैसे सपोज ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, इसके सेंटर से यहाँ सरफेस पे अगर मैं कोई भी आर्क को कंसिडर करती हूँ तो उस आर्क के करस्पॉन्डिंग जो सरफेस एरिया हमारे पास निकल के आता है उसको हम ए से इंडिकेट करते हैं. एंड यहाँ पे हमारे पास जो ये पर्टिकुलर एरिया सेंटर पे जो एंगल फॉर्म करता है उसको हम सॉलिड एंगल का नाम देते हैं, जिसको ओमेगा से हम इंडिकेट करते हैं. इट इज गिवन एज एरिया ऑफ द गिवन सरफेस डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. तो एरिया की जो डायमेंशन होती है वो हमारे पास एल स्क्वायर होती है. आर यहाँ पे रेडियस को इंडिकेट कर रहा है तो इसका स्क्वायर करेंगे, ये भी एल स्क्वायर के बराबर आएगा, यानी ये आ जाएगा एम नॉट एल नॉट टी नॉट. ये हमारे पास डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो गई. तो हम कह सकते हैं सॉलिड एंगल जो हमारे पास निकल के आया है इट इज डायमेंशन लेस. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें जो हमारे पास ऑप्शंस दे रखे हैं, तो स्ट्रेन और एंगल की बात करें तो स्ट्रेन हमें बताता है यहाँ पे चेंज इन एंगल चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल लेंथ. तो क्योंकि दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लेंथ है तो ये भी हमारे पास डायमेंशन लेस क्वांटिटी यहाँ पे कंसिडर होगी. और एंगल का मतलब यहाँ पे होता है आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस. तो यहाँ पे आर का जो यहाँ डायमेंशन निकलेगी वो लेंथ के टर्म में निकलेगी और रेडियस भी एल के टर्म में हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट होगी. तो इसकी भी जो डायमेंशन आएगी दैट विल बी एम नॉट एल नॉट टी नॉट. तो हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेन और एंगल ये भी डायमेंशन लेस है. सो हम कह सकते हैं सॉलिड एंगल, स्ट्रेन एंड एंगल इनकी जो डायमेंशन होगी ये सेम होगी, या हम कह सकते हैं तीनों ही डायमेंशन लेस है. नेक्स्ट अगर हम बात करें स्ट्रेस और एंगल की, एंगल तो डायमेंशन लेस हो गया. स्ट्रेस हमारे पास होता है यहाँ पे फोर्स पर यूनिट एरिया. तो अगर हम फोर्स पर यूनिट एरिया की बात करते हैं तो इसकी डायमेंशन आएगी हमारे पास एम एल टी माइनस टू और एरिया आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे एल स्क्वायर विच विल बी गिवन एन एम एल माइनस वन टी माइनस टू. ये अपने आप में एक डायमेंशन से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रेस है ये इसके पास अपनी डायमेंशन, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी नहीं है. तो जो हमारे पास बी ऑप्शन है इनकरेक्ट हो जाएगा. स्ट्रेन या अगेन ये अपने आप में डायमेंशन लेस होगी, लेकिन आर की जो डायमेंशन होती है वो एल के बराबर होती है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. एंगुलर स्पीड एंड स्ट्रेस, स्ट्रेस अगेन अपने आप में एक डायमेंशन वाली क्वांटिटी है, तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो डी ऑप्शन है ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. तो जितने भी ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें से जो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है वो स्ट्रेन और एंगल है. सो वी कैन से ऑप्शन ए इज द राइट वन. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.